घाटा हुए और फायदा हुआ है। अब फायदा बताएं, घाटा नहीं बताएं। अरे होया नेताजी तुम बैठ जाओ आराम से। कोई दिक्कत ना, तुम ठाड़े रहो भैया। हाँ भैया आप लोग ना कछु ना खाओ, नाचने दो, ठीक है। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधुओं, दारू पीने वाले के कई एक फायदा हुए घाटा हुए। अब परीक्षित महाराज अगर हम घाटा बता दें तो भी हमसे गुस्सा हो जाए। फायदा बता रहे दारू पीने वाले की। दारू पीने वाले का फायदा नंबर 1 ये होती है कि महाराज दारू वाले के घर कभी चोरी ना हो सकता। चोरी इसलिए ना होते है कि महाराज पी पौआ बगर में बोतल के अलावा कछु नहीं बोले, चोर का बोतल की चोरी करे। नंबर 2 फायदा ये है कि कभी भी बुढ़ापा देखने के लिए नहीं मिलता। जो सबसे बड़ी फायदा बुढ़ापा। कौन देखे बुढ़ापा? क्योंकि विद्वान ये भी कहता है कि जिसे पीने से चेहरे पर रोहानी आए और जिसे बूढ़ा भी पी है तो जवानी आए। बदमाश हो तो बदब्बे वाली ना हो तो है। विद्वान ये कहता है कि बुढ़ापा क्यों नहीं आता है। पौआ पी के गए, रोड पे हाईवे में पहुंच गए, उधर से आओ ट्रक और नशा में जा जाओ तो ट्रक का हम तो बलवान तो नहीं हुए। आगे से आओ ट्रक को एक्सीडेंट हो तो मर गए, तो बता बुढ़ापा का हमें देखने के लिए मिले। नंबर 3 फायदा सबसे बड़ी है। 3 फायदा ये है परीक्षित महाराज, दारू वाले व्यक्ति को कुत्ता काटत ना है, काटत कम चाटत ज्यादा है। हाँ और समय पे अगर चल की सेवा हो तो वो सेवा कर दे तो है। हाँ, कैसे एक बात याद आ गई। एक नेताजी रहे, नेताजी, और वो दारू पी के गए और जाए के मतलब अपने घर के सामने नाली रहे भाई में गिर पड़े। इनकी कुतिया रहे बपली भाई बने देख ली, चाचा परे पास में जाए के उनके हाथ गाय पूछ करके बैठ गई। अब महाराज नशा में हाथ जो रहे की पूछ पड़ गो। अब गाद गई टिंगू आ गई अम्मा इधर तो देख। रोज रोज तो 2 छुट्टियां करे घूमती, आज एक घूम रही है। अब बताओ दारू वाले व्यक्ति को जाना समझ में आत कि टिंगुआ की अम्मा है कि भिगुआ की अम्मा है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, कभी भी ये दारू नहीं पीनी चाहिए। और जो लोग दारू पीते हैं, 3 लोग दारू पी रहे थे, 3 लोग। एक महात्मा जी गए, दारू क्यों पीते हो? ये जहर होता है। जवाब तो पागल हो गए, बाबा हो कि बबाल हो, क्यों जहर होता है हमें बताओ। 3 डिस्पोजल मंगाई, एक में शराब, एक में शरबत और एक में जल। एक कीड़ा उठाया, जल में डाला वो तैरने लगा, शरबत में डाला तैरने लगा। वही कीड़ा उठाया, जैसे शराब में डालो वो कीड़ा को मर। देखो बुरा कहेंगे इसमें जहर होता है। दारू वालों व्यक्ति बोलो बाबा जी सुनो, बवाल हो का। दिन भर जितने पेट में मेरे कीड़ा होते हैं, शाम को पीवे तो सवेरे मर जाते हैं। बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोले तत्तार रुक जा बाबा जी, अब ना दो, एक और दो, एक पैक और बन जाए। तो माफ करना श्रोताओं, सीख उसे देना चाहिए जिसे सीख सुहाए। हाँ माफ करना। विद्वानों का मत ये है कि सीख उसे देना चाहिए कि जो तुम्हारी सीख ले ले। हाँ एक पेड़ पर एक चिड़ैया थी, चिड़ैया वो अपना घोंसला रखे थी, उसी पेड़ पर एक बंदर मतलब बैठो रहे। तो माँ का महीना है, रिमझिम फार पड़ रही है। तब चिड़ैया बोली बंदर से, क्यों रे, मानुष जैसे तेरे हाथ और मानुष जैसी तेरी काया, ओ अबे लो मारो तूने छप्पर लो नहीं छाया। भूखा कह रही उपदेश दे रही है तुम। भाग करके गो और घोंसला टूर मरोर के फेंक। सीख देव बाय जय सीख सुवाए, सीख दई बंदर को तो अपनो घर। माफ करना श्रोताओं, परीक्षित महाराज कहने लगे प्रभु भगवान श्री राम जी क्यों आए, क्या कारण है, इस पवित्र भूमि पर आने का कारण क्या है। एक तो गोस्वामी तुलसीदास ये लिख रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का विरोध होता है, तब आना पड़ता है। नंबर दूसरा ये है परीक्षित महाराज, एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया।
अब यहाँ पर शंका की बात आ गई, श्राप क्यों दिया? परीक्षित महाराज खड़े होकर के प्रश्न करने लगे, प्रभु ये कथा हमें विस्तार से वर्णन कराओ, क्या बात है, श्राप क्यों दिया देवर्षि नारद ने? श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज महाराज एक दिन की बात है, देवर्षि नारद ने तपस्या की। तपस्या इतनी की कि चींटी इस कान से प्रवेश होती है, परीक्षित महाराज इस कान से निकल जाती है, मिट्टियों का ढेर एकत्रित हो गया। अब तो महाराज इतनी कठिन तपस्या की कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जैसे इंद्र का इंद्रासन हिला, इंद्र ने देखा अगर कहीं इसकी तपस्या पूर्ण हो गई ना तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, कुर्सी चली जाएगी। और परीक्षित महाराज जलन भाव पहले से चलो आओ, देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, इंद्र की मैया मरी जा रही है। मेरे श्रोताओं, उसी समय महाराज कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा, कामदेव जाओ 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 देवर्षि नारद की तपस्या भंग करके आओ। मेरे श्रोताओं, कामदेव ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, मैं यूं गया यूं आया, मेरा तो यही काम है। उसी समय महाराज कामदेव जब पहुंचे तो एडी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन परीक्षित महाराज विजय प्राप्त नहीं कर पाई। कामदेव ने फिर क्या किया, सारी लीला दिखलाएगा। कामदेव ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन परीक्षित महाराज विजय प्राप्त ना नहीं कर पाई। शब्द बनाया महाराज कामदेव ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी परीक्षित महाराज, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। और जब विजय प्राप्त नहीं कर पाई, मन में विचार करने लगे, हे दीन बंधु भगवान, आहा सभी अप्सराएं चुनरी उड़ उड़ के परीक्षित महाराज कामदेव ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। और जब परीक्षित महाराज विजय प्राप्त नहीं कर पाई, अब तो महाराज
मन में विचार करने लगे, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, किनसे अपनी मन की कहूं। माता बहन भाई बंधुओं, अब तो महाराज कामदेव ने जब विजय प्राप्त नहीं कर पाई है, उसी समय देवर्षि नारद की तपस्या खुली। देवर्षि नारद ने देखा, एकदम से महाराज कामदेव को हाथ जोड़े देखा, और जब कामदेव को हाथ जोड़े देखा है, मेरी श्रोता बंधु, देवर्षि नारद को घमंड हो गया। मन में विचार करने लगे, मेरे कितना बाल ब्रह्मचारी, मेरे कितना तपधारी, न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। अब तो महाराज जब हाथ जोड़े देखा, मन में विचार करने लगे, मेरे कितना बाल ब्रह्मचारी, मेरे कितना तपधारी, न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। महाराज देवर्षि नारद को घमंड हो गया, घमंड में चूर हो गए। क्या करें क्या ना करें, आगे की ओर बढ़े। कामदेव ने हाथ जोड़े, प्रभु हमें माफ करना। और इसी बीच में भोले भैया क्रिया से 101 पे सम्मान कर रहे हैं। आला में छाप थोड़ी देर बाद भैया लगा देंगे। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में कामदेव को जब हाथ जोड़े देखा, मन में विचार करने लगे, आहा अब तो महाराज और आगे की ओर बढ़े। भोले बाबा के दरबार में जाकर के पहुंचे। देवर्षि नारद को जैसी देखा, देवर्षि नारद भोले बाबा ने, आओ चले आओ, आइए नारद। एकदम से नारद कहने, भोले भंडारी सम्मान से बोलना सीखो, मेरे कितना बाल ब्रह्मचारी, मेरे कितना तपधारी, न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। हमें ऐसे वैसे महात्मा ना है। भोले बाबा बोले, नारद बोल, फिर नारद, नारद नहीं नारद जी कहो जी, सम्मान से बोलो। मेरे श्रोता हो, भोले बाबा ने कहा, एक काम करो, तुमने जा घमंड भरी बात हमसे तो कर दी, लेकिन क्या, लेकिन बोले भगवान नारायण से मत करना। आहा कि भोले ने इतना मना किया और इस नारद ने ना ध्यान दिया। अरे ना समझ सके प्रभु की लीला और इतना भारी अभिमान। घमंड हो गया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, एक काम करो, ये घमंड भरी बात हमसे तो कर दई, हमसे तो कर दई, लेकिन भगवान नारायण से मत कर देना। समझ सके प्रभु की लीला, ना समझ सके प्रभु की लीला, इतना भारी अभिमान किया। जवाब दिया, घमंड भरी बात तुम हमसे कर रहे हो, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, घमंड भरी बात। अब तो मन में एक विचार आता है, एक ख्याल आता है श्रोता बंधुओं,
मेरे श्रोता बंधुओं जवाब दिया, ये घमंड भरी बात हमसे तो करते ही, लेकिन भगवान नारायण से मत करना। एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, जो घमंडी व्यक्ति होता है वो कभी चूकता ना है। जो घमंडी व्यक्ति होता है ना वो कभी चूकता नहीं है। भोले बाबा की बात तो नहीं मानी, भगवान नारायण के दरबार में जाकर के पहुंचे। भगवान नारायण के दरबार में बड़े बड़े महान संत बैठे हुए थे कि हरस मिली और रमान केता, ओ बेटी आसन ऋषि समेता। बड़े बड़े योगधारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी परीक्षित महाराज बैठे हुए थे। और जब बैठे हुए थे देखा, देव ऋषि नारद को देखा भगवान नारायण ने। भगवान नारायण कहने लगे, आइए नारद आजा। एकदम से कहा, नारायण सम्मान से बोलो सीखो। अरे तुम मेरे सामने हो का? कामदेव ने हमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाई, हमारी कितना बाल ब्रह्मचारी, मेरे कितना तपधारी न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। अब तो महाराज घमंड हो गया, मन में विचार किया, आगे की ओर बढ़े। भगवान नारायण ने विचार किया है मन में, देव ऋषि नारद तेरा घमंड अगर मैंने चूर चूर न कर दिया तो मुझे भी नारायण मत कहना। माता बहन भाई बंधु एक बात और बता दे श्रोताओं, आगे की ओर जब बढ़े तो महाराज एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया है। आहा, बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया है। आहा, अरे एक सुंदर नगर बसाओ, बामे एक राजा रे श्रोता बंधुओं, भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद का घमंड चूर चूर करने के लिए एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया है। उसमें एक सुंदर सा राजा प्रकट आया, एक बहुत सुंदर कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहनी। आहा, विश्वमोहनी बड़ी सुंदर लग रही है। कभी परीक्षित महाराज कल्पना करे वो कम है। देव ऋषि नारद इतनो काम करके वहां से चले गए। एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, मेरे श्रोता बंधुओं, देव ऋषि नारद ने क्या किया? देव ऋषि नारद मन में विचार करने लगे, हे दीन बंधु भगवान, हे मुरली मनोहर घनश्याम, अब तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। समय व्यतीत होने के बाद में आज महाराज
जैसे ही राजा को प्रगटाया है वो विश्व मोहनी जो रहे इतनी सुंदर लग रही है कि कभी कल्पना करे वो कम है। अरे बताओ फूला ना कीरे फूला शोभा तेरे ही जिसका नाम है विश्व मोहनी इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, जब सियार की मौत आती है तो गांव की ओर भागता है और मनुष्य की मौत आती है तो स्त्री की ओर भागता है। श्रोता बंधुओं, विश्व मोहनी इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि कभी कल्पना करे परीक्षित महाराज वो कम है। एक बात और बता दें, इधर महाराज देवर्षि नारद धीरे 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 टहलते हुए उसी नगर के पास पहुंच गए। देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, ये बहुत सुंदर नगर है और इसमें हम क्यों ना घूम लूं। माता बहन भाई बंधुओं, नगर में घूमने के लिए जैसे ही गए, द्वार पर पहुंचे। महाराज राजा ने देखा, आइए महाराज, नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवता, बंधनम सर्वसादा प्राणायाम परंगता। आइए महाराज, आइए बाबा जी। उच्च आसन दे दिया बाबा जी कि आ बैठो और आसन पे क्या इच्छा ना तो तुम्हारी, क्या चाहिए धन माल नाती हम सेवा करें तुम्हारी। बाबा जी आहा आओ ना।